Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho, and welcome back to the course on control systems. We are live, we are back, and we are back with a steady state error analysis part number 1. तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार हो बेटा इस लेक्चर को फेस करने के लिए. लेक्चर नंबर 18 हमारा स्टेडी स्टेट एनालिसिस. तो यार देखो, अब तक जो हम एनालिसिस की बात कर रहे थे दैट वाज द ट्रांजिएंट एनालिसिस, राइट. सिर्फ हमने किसकी बात की है बेटा? ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात की है. हमने बात की है टाइम रिस्पॉन्स की, बेसिकली कि कैसे टाइम के साथ साथ आपका आउटपुट वेरी करता है, क्या शेप होता है. उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात की, उसमें हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात की, हमने इंपल्स रिस्पॉन्स देखा, हमने स्टेप रिस्पॉन्स देखा, हमने रैंप रिस्पॉन्स देखा. अब बात करेंगे बेटा एरर की. किसकी बात करेंगे? स्टेडी स्टेट में आने वाले एरर की. तो तैयार हैं भाई सभी लोग? फटाफट से बताइए. दिस टॉपिक इज इवन मोर एक्साइटिंग देन योर ट्रांजिएंट एनालिसिस. ट्रांजिएंट वाले से ज्यादा एक्साइटिंग है. इसमें आप लोग को ज्यादा मजा आने वाला है. फटाफट से बता दीजिए, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग रेडी? हैंड नीचे ही नहीं हो रहा है सर. हाँ भाई, उसको बोला है मैंने कराने के लिए. फीचर धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे. देखो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई है तुम लोग के लिए. ग्रेजुअली ग्रेजुअली सब चीजें हो रही हैं. अगले साल के तो मैं काफी सारे फीचर सजेस्ट किया हूं. विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट? यार देखो, अगर मैं बात करूं दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक्चुअली जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो दोनों के मिक्सचर से ही बनते हैं, जहां पे कि दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ जाते हैं. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का डिस्कशन भाई. देखो यार, जब एरर की बात करते हैं ना, तो एरर दो तरह के सिस्टम में हम पढ़ेंगे. एक यूनिटी फीडबैक, एक नॉन यूनिटी फीडबैक. ये वाला जो है ना नॉन यूनिटी फीडबैक बेटा, ये ज्यादा क्रिटिकल है. ये ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली, मैं ये बोलूंगा, जिसपे कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का. तो मैं जो आपको इसके अंदर कंटेंट देने वाला हूं दैट विल बी बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एंड द स्टैंडर्ड बुक्स. कि स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर क्या मेंशन्ड है. ये वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं ना, जो हम इस लेक्चर में कर रहे हैं वो है यूनिटी फीडबैक, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो कि बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपको काफी मजा आएगा. इसके सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. अब देखो भाई, पहले एरर की बात समझते हैं. क्या होता है, मान लो भाई कि मैंने जो है ना, मैंने एक एमीटर के अंदर करंट अप्लाई किया. क्या किया मैंने? एक एमीटर के अंदर करंट अप्लाई किया, जिसका डायल मुझे यहां पे दिख रहा है. ठीक है. अब मैंने कितना करंट अप्लाई किया बेटा? मैंने 5 एम्पियर करंट अप्लाई किया. तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा जो पॉइंटर है वो ग्रीन वाली पोजीशन पे आए, दैट इज एट द 5 एम्पियर. बट जो मेरा पॉइंटर है, अगर वो 4 एम्पियर दिखाता है, माने मैंने करंट दे रखा है 5 एम्पियर और वो दिखा रहा है 4 एम्पियर, दैट मींस दैट इज एक्चुअली एन एरर. तो इसका क्या मतलब निकला बेटा? कि यहां पे मेरे सिस्टम के अंदर एरर आ रहा है. एंड दैट इज वाई एरर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर आप देखोगे ना जब आप लोग मेजरमेंट पढ़ते हो, तो मेजरमेंट के अंदर भी पहला जो टॉपिक होता है ना, दैट इज एरर एनालिसिस. क्योंकि जब भी आप कोई रीडिंग ले रहे हो, जब भी आप कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेजर एक्यूरेटली, कि आपको वही रिजल्ट मिले जो कि एक्चुअल वैल्यू है. अगर आपको उसके अलावा कोई रिजल्ट मिलता है बेटा, तो देन देयर इज एन इनएक्यूरेसी. तो इसीलिए यहां पे एरर की बात करना जरूरी होता है, कि जब हमारे सिस्टम में एक आउटपुट आ रहा है, वेदर और नॉट इट इज एट द डिजायर्ड वैल्यू. आप याद करो, जब मैंने आपके लिए कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मैंने आपको क्या बोला था कि कंट्रोल सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी वेरिएबल की वैल्यू को कंट्रोल करना एट अ डिजायर्ड लेवल. जिस वैल्यू को जिस लेवल पे मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, उस लेवल पे कंट्रोल करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है फॉर अ कंट्रोल सिस्टम. फॉर अ कंट्रोल सिस्टम. तो यानी कि अगर डिजायर्ड लेवल पे नहीं आ रही है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल सिस्टम की गलती है, कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये ड्रॉबैक है. बात समझ में आ रही है? ये ड्रॉबैक है. तो अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं. पहली बात तो, आफ्टर द transient dies out
सिस्टम एंटर्स स्टेडी स्टेट सिस्टम एंटर्स स्टेडी स्टेट, ठीक है। जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है तब आपका सिस्टम किस में आ जाता है, स्टेडी स्टेट में। हाँ, आउटपुट बेटा 4 ही दिखा रहा है ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट 4 आ रहा है, आना 5 चाहिए था विजय भाई, इसी को तो एरर कह रहा हूं। तो हम लोग क्या कहते हैं, अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट द डिफरेंस, under steady state the difference between desired output and the actual output is called as steady state error। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हो मेरे बच्चों, स्टेडी स्टेट एरर के नाम से जानते हो। ये बात क्लियर है, समझ आया एरर क्या होता है और एरर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज सोचो, हम स्टेडी स्टेट में ही एरर की क्यों बात कर रहे हैं बेटा, जब तक आपका पॉइंटर रुक नहीं जाएगा स्टेडी स्टेट पे आकर के, तब तक आप रीडिंग तो नोट करोगे नहीं। करेक्ट बात है ना, जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होके फाइनली एक जगह पे आके थम गया है, स्टेबल हो गया है, उसी पॉइंट पे हम रीडिंग लेंगे। तो हम एरर की बात भी मेरे बच्चों तभी करेंगे व्हेन आवर पॉइंटर हैज सेटल्ड डाउन, व्हेन आवर पॉइंटर हैज सेटल्ड डाउन, राइट। अब यहां पे देखिए बेटा क्या होता है कि आपके जब एरर एनालिसिस की बात होती है, तो यहां पे ये जो आपका एरर सिग्नल होता है ना ES, इसको आप किस नाम से जानते हो बेटा, एक्चुएटिंग एरर। किस नाम से जानते हो, एक्चुएटिंग एरर, ठीक है। तो एक्चुएटिंग एरर आप क्या कहते हो, एक्चुएटिंग एरर आप क्या कहते हो, इट इज द डिफरेंस, एक्चुएटिंग एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द इनपुट एंड द फीडबैक सिग्नल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड योर फीडबैक सिग्नल। तो आप एक्चुएटिंग एरर को कहते हो R ऑफ T माइनस B ऑफ T, R ऑफ T माइनस B ऑफ T। अगर ऐसे आप टाइम डोमेन में एरर लोगे ना बेटा, तो दैट इज सेड टू बी द डायनामिक एरर। क्या कहलाता है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब वेरिंग विथ टाइम, डायनामिक का मतलब क्या है, वेरिंग विथ टाइम। आप हर इंस्टेंट पे चेक कर रहे हो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो आपका एरर खुद टाइम का फंक्शन हो गया, दैट इज योर डायनामिक एरर। अगर आप लैपलास डोमेन में ले लेंगे तो दैट विल बी R ऑफ S माइनस B ऑफ S। और अगर आप चाहते हो कि इंफिनिटी पे आपको चाहिए, दैट विल बी द स्टेडी स्टेट वैल्यू। अगर आपको इंफिनिटी पे चाहिए तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे भाई, करेक्ट। अगर आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए तो आप क्या लगा देंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्चुएटिंग एरर, जो समर के बाद आपका सिग्नल लगा होता है। आपको याद है मैंने आपको यह भी बताया था, जब एक्चुएटिंग एरर की आप बात करोगे बेटा, तब वहां पे आप टाइप कैलकुलेट करते हो यूजिंग GS एंड HS। आप वहां पे टाइप कैलकुलेट करते हो मेरे बच्चों यूजिंग GS एंड HS। याद आ रहा है सभी को, जल्दी से बताओ, सब लोगों को याद आ रहा है, फटाफट बोलो भाई, डू यू गाइज रिमेंबर, डू यू गाइज रिमेंबर। अब दूसरा एरर होता है बेटा जिसको हम जानते हैं आउटपुट एरर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आउटपुट एरर के नाम से। इसको ना दूसरे से रिप्रेजेंट कर देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, E' बोल देता हूं, E' T। यहां पे होता है बेटा RT माइनस CT, यहां पे होता है बेसिकली इनपुट माइनस
आउटपुट। प्लांट का इनपुट जो होता है उसी को एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं विक्रम भाई, और उसी को आप एक्चुएटिंग एरर भी कह सकते हो। लेकिन फर्क पता है क्या होगा अगर आप यहां कंट्रोलर और प्लांट दिखाओगे ना, तो कंट्रोलर का जो इनपुट होगा वो एरर सिग्नल होगा, कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा, जो प्लांट में इनपुट जाएगा, वो आपका कहलाएगा एक्चुएटिंग सिग्नल। तो फिर आपको एरर सिग्नल और एक्चुएटिंग सिग्नल को अलग अलग बोलना पड़ेगा। बट ये जो समर के बाद का आउटपुट होता है इसको आप एक्चुएटिंग एरर कह सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे? एक्चुएटिंग एरर बोलोगे। और जो प्लांट के अंदर इनपुट जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल आपका अलग अलग आएगा। तो यहां पे आप देखो ई डैश टी को कहते हो आर टी माइनस सी टी। अब अगर देखिएगा, अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम एच ऑफ एस क्या होगा आपका? एच ऑफ एस क्या होगा बच्चों? एच ऑफ एस आएगा 1, विच मीन्स कि जो आपका फीडबैक सिग्नल है दैट इज सेम एज द आउटपुट। अगर फीडबैक और आउटपुट आपका एकदम सेम है तो आपका जो एक्चुएटिंग एरर है दैट इज सेम एज द आउटपुट एरर। एक्चुएटिंग एरर जो है दैट इज सेम एज द आउटपुट एरर। तो इसीलिए तो यूनिटी फीडबैक में कोई कंट्रोवर्सी होती ही नहीं है बेटा। काहे के लिए कंट्रोवर्सी नहीं होती है? क्योंकि आपका एक्चुएटिंग और आउटपुट दोनों तरह के जो एरर हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो अगर आपको कभी भी बेटा ये समर एलिमेंट के बाद एरर दिखाया जाएगा तो यू विल रिकॉग्नाइज इट एज अ एक्चुएटिंग एरर, और इसे निकालने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर किसी प्रकार की किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ना। दिस इज वेरी वेरी डायरेक्ट। ठीक है? ओके भाई, बोलो। अब देखो एरर कोएफिशिएंट हमें डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्टैटिक पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक implies that the system has settled down। जो आपका सिस्टम है ना वो सेटल डाउन हो चुका है, and the system has entered steady state, and the system has entered steady state। ठीक है? तो स्टैटिक का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है बेटा वो सेटल डाउन हो चुका है और सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट में जा चुका है। तो यहां पे बेसिकली वी कंप्यूट steady state value of error। we compute steady state value of error। तो यहां पे आप एरर की स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल रहे हो, दैट इज एरर एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। एरर एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। बात क्लियर हो गई? और वहीं जब डायनामिक एरर की आप बात करते हो बेटा, जब आप डायनामिक एरर की बात करते हो तो वहां पे आप मेनली बात करते हो एरर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी वहां पे अलग अलग समय पे एरर निकाला जाता है, तब उसको कहा जाता है डायनामिक एरर। क्या कहते हैं? डायनामिक एरर। फर्क समझ रहे हो दोनों में? ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है। डायनामिक एरर क्या होता है? टाइम का फंक्शन। डायनामिक एरर represents the error as a function of time, as a function of time। तो डायनामिक एरर जो होता है वो एरर को टाइम के फंक्शन की तरह दिखाता है। तो हमारा जो ज्यादा डिस्कशन होगा बेटा वो स्टैटिक एरर पे होगा। मैं आपको डायनामिक एरर पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है? माने कि जब ये एरर वाला पार्ट आपका खत्म होगा ना,
तब हम लोग डायनामिक एरर पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है, स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस। अब देखिएगा बेटा, फॉर एक्चुएटिंग एरर, अगर आप एक्चुएटिंग एरर की बात करते हैं तो जो आपका पोजीशनल एरर कोएफिशिएंट आता है, जिसके बारे में हम बात करें ना, पोजीशनल एरर कोएफिशिएंट, पोजीशनल एरर कोएफिशिएंट, ये जो आता है केपी, दिस इज व्हाट, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, SGSHS। ठीक है, सिंपली लिमिटिंग एस, सॉरी, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, GSHS, एस नहीं आएगा, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, GS इंटू HS। ये आपका पोजीशनल एरर कोएफिशिएंट आता है, जिसको हम KP लिखते हैं। अब खुद ये सोचो, हाँ, डायनामिक में बेटा एरर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो अलग अलग टाइम पे विक्रम भाई आप एरर की वैल्यू बता सकते हो। अब आप बोलोगे यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर आ गया आपका, अगर मेरे बच्चों आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम आ गया, तो आपका HS कितना हो जाएगा, HS विल कम आउट टू बी यूनिटी, तो KP विल बी लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, G ऑफ S, लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, G ऑफ S। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में बेटा एक्चुएटिंग एरर और आउटपुट एरर सेम होता है, ये बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो वैसे अगर मैं यहां शॉर्ट नोट्स की बात करूं ना, तो ये वाली स्लाइड आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, आगे के लिए बहुत काम आएगी आप लोग के स्लाइड। ठीक है, और ये केपी वगैरह वाला आगे एक टेबल में समराइज करा दूंगा, तो अभी शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे एक टेबल के अंदर ये सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। अब ऐसे ही बेटा अगला होता है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। अब वेलोसिटी का मतलब आप क्या समझते हो बताओ? वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, करेक्ट। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है उसी को तो वेलोसिटी कहते हो। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कितनी तेजी से उसका पोजीशन बदल रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी बेसिकली क्या हो जाती है, अगर लैपलास में जाओगे S इंटू एक्स। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो कि Vt इज d बाई डी टी ऑफ एक्स टी, तो V ऑफ S क्या हो गया, S इंटू एक्स ऑफ S हो गया, करेक्ट, S इंटू एक्स ऑफ S हो गया, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी की इस परिभाषा से आपका वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट कितना आता है, फॉर एक्चुएटिंग एरर आप बोलोगे वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट KV is limiting S tending to 0, SGSHS। सिंपल सी बात है ना, S मल्टीप्लाई हो गया ना भाई, पोजीशन वाले में S मल्टीप्लाई हो गया। और यहां पे भी जब आप यूनिटी फीडबैक की बात करोगे बेटा, जब आप यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात करोगे तो आपका H ऑफ S हो जाएगा 1। अगर आपका H ऑफ S 1 हो जाता है तो KV विल बिकम लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, SGS, लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, SGS। ये बात समझ में आ रही है? यूनिटी फीडबैक के लिए ऐसा आ जाएगा। अब आप समझ ही गए होगे कि वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही, करेक्ट। आप समझ ही गए होगे वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही भाई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, करेक्ट भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप ये कह सकते हो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। आप क्या कह सकते हो, इट इज नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है,
तो अगर आप मेरे बच्चों यहां पे इसका लैपलास लोगे तो डबल डेरिवेटिव के चक्कर में क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा ना, एस स्क्वायर आएगा। तो आप यहां पे क्या कहते हो कि फॉर एक्चुएटिंग एरर, फॉर एक्चुएटिंग एरर, यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट के ए। अब आपने क्या कहा भाई, पोजीशन के साथ एस स्क्वायर आ जाता है, एस स्क्वायर जी एस एच एस, ठीक है। फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, फॉर बेटा यूनिटी फीडबैक सिस्टम, आप ये कह सकते हो के ए इज लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस, क्योंकि आपका एच एस तो हो जाएगा 1, है ना। तो ये जो एरर कोएफिशिएंट वाले सवाल है ना बेटा, एरर कोएफिशिएंट वाले जो सवाल हैं ये ज्यादातर आपके किस में आते हैं, ये ज्यादातर आपके आते हैं यूनिटी फीडबैक के अंदर। इसमें लैपलास में इनिशियल 0 क्यों लेते हैं बेटा, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है विक्रम भाई, और इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं लैपलास के अंदर, यानी कि सिग्नल के अंदर। वहां पे अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं तुम्हें डेराइव करके दिखा दूंगा ये एस टेंडिंग टू 0 कैसे आता है, कि जब टाइम में आप इन्फिनिटी ले रहे हो तो आपका यहाँ पे एस टेंडिंग टू 0 कैसे आ रहा है, आप लोग बोलोगे तो मैं डेराइव करके दिखा दूंगा वहां पे। लेकिन अब कंट्रोल में इसमें रायता फैलाने में कोई मजा नहीं आएगा ना यार, कि 0 क्यों ले रहे हैं। मुझे लग रहा है ना विक्रम भाई एक बार कंट्रोल पढ़ चुका है, अब ये क्या कर रहा है, ये इधर उधर के क्वेश्चन ला रहा है, कैसे ना कैसे कुछ तो पूछे। बट ये तो है, देखो मेरे YouTube पे पढ़ाने की वजह से ना आज की डेट में बहुत बच्चे जो भी आते हैं, कोर्स लेते हैं, चाहे तो कहीं से भी तैयारी करते हैं, उनका लेवल एकदम 0 नहीं होता, वो पहले से कुछ ना कुछ पढ़े जरूर होते हैं, है ना। वो लोग पहले से कुछ ना कुछ पढ़े जरूर होते हैं। ऐसा कोई बच्चा शायद ही मिलता है जिसका एकदम ही 0 है कि सर मैंने आज तक कोई भी सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया कहीं से भी, बस कॉलेज में पढ़ा है जो पढ़ा है। ऐसे बहुत रेयर बच्चे आते हैं, है ना। चलो अब देखो यार, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का एरर एनालिसिस की बात करते हैं कि यहां पे एरर कैसे निकलेगा। कौन से एरर की बात कर रहा हूं, एक्चुएटिंग एरर, है ना। कौन से एरर की बात कर रहा हूं, एक्चुएटिंग एरर। लेकिन यूनिटी फीडबैक की खासियत क्या है बेटा, दैट एक्चुएटिंग एरर इज इक्वल टू आउटपुट एरर। एक्चुएटिंग एरर जो आता है ना, दैट इज सेम एज योर आउटपुट एरर। अब यहां पे देखिए क्या लिखते हैं, ये ई ए मैंने लिख दिया एक्चुएटिंग दिखाने के लिए, आर टी माइनस बी टी, तो विच इज एक्चुअली यहां पे आप लिख सकते हो ना आर टी माइनस सी टी, क्योंकि यहां पे यूनिटी फीडबैक है, ठीक है। अब इससे ई ए एस कितना हो गया, आर एस माइनस सी एस। अब देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो इससे क्या बनेगा, एक्चुएटिंग एरर वाला सिग्नल, सी एस को ऐसे लिख दो ना, आर ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो अब आर ऑफ एस आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस जी एस माइनस जी एस हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस जी एस, है ना। अगर यहां पे एच भी होता ना, नॉन यूनिटी फीडबैक होता, तो नीचे बचता जी एच, नीचे बचता जी एच।
तुम सिर्फ कॉलेज में पढ़े थे, वो भी 2018 में, मतलब मेरी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन हो तुम। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट कभी कोई लेक्चर ही नहीं देखे हो मेरा यूट्यूब का, कुछ भी नहीं? ऐसा तो बड़ा कम चांस है। यूट्यूब पे मैं इसी उम्मीद में वीडियो बनाता हूँ कि इंडिया का सारा बच्चा देखेगा, कुछ ना कुछ तो देखेगा ही, ऐसे थोड़ी इतने वीडियो बना रखे हैं। देखो अब, हाँ तो ये हमारे पास एरर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग एरर, है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग एरर। तो यहां पे कितना आ जाता है भाई, ई ए इंफिनिटी ये आ जाता है। यानी अगर यहां वैल्यू पुट कर दो एस आर एस बाय 1+GS, एस आर एस बाय 1+GS। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? मुनेंद्र भाई ये सब चीजें मत बोला करो, देखो इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं होता। गॉड तो बेटा एक ही है जो ऊपर बैठा है ना। लोग अच्छे हो सकते हैं, इंसान अच्छे हो सकते हैं, टीचर अच्छे हो सकते हैं, बट भगवान थोड़ी ना कोई भी बन सकता है। भगवान एक ही होता है। ठीक है भाई, चल चलो भाई, यहां तक क्लियर है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखा था, चलो आ जाओ। अब बेटा यही जो एरर होते हैं ना, इनको समझने का एक और तरीका होता है कि इसको आप दो एरर्स में कैटेगराइज कर सकते हो। वन इज द सिस्टम एरर, सेकंड इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड एरर। ये एम्पलीट्यूड एरर वही है जिसको कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुएटिंग एरर। दिस इज सेम एज एक्चुएटिंग एरर। अब ये सिस्टम एरर क्या होता है? सिस्टम एरर बेटा वो एरर होता है जो कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जीरो चला जाना चाहिए, या फिर ये कह दो सेटलिंग टाइम पे। ठीक है, एक सेटलिंग टाइम पे जो है सिस्टम एरर आपका जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा सुनो तो सही भाई, अब तुम लोग जो है अलग ही दिशा में निकल गए हो, है ना। सुनो आ जाओ, ये सब डिस्कशन अपन बाद में कर लेंगे। मैं सोचा हूं तुम लोगों के लिए एक जूम सेशन लगा लूं। जूम सेशन लगाऊंगा तो आओगे वीकेंड पे? बताओ, तुम लोगों के लिए जूम सेशन अरेंज करूंगा, अगर लगाओगे सॉरी अरेंज करूंगा तो आओगे जूम सेशन में? बताओ, क्योंकि अभी हमें जो है एक मेंटोरशिप वाला पॉइंट भी मैंने लिखा था ना वैल्यू ऑफरिंग में, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों से मंथली या मंथ में 2 बार, 1 बार या 2 बार जूम सेशन लगा करके तुम लोगों से बातचीत कर ली जाए, तुम लोगों को गाइड कर दिया जाए। वैसे जूम सेशन की जगह हम यहां भी कर ही सकते हैं वो सेशन, राइट? जूम की जगह यहां भी कर ही सकते हैं, ऑडियो पे तो तुम लोग आ ही सकते हो, है ना, ये भी तो कर ही सकते हैं। ऑडियो पे आराम से हैंड रेज करके जितने भी बच्चों को बातचीत करनी है उतने बच्चे बातचीत कर लें। बताओ, ऐप पे भी कर ही सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है? चलो आओ। तो ये एम्पलीट्यूड एरर जो होता है ना वो सेम एज एक्चुएटिंग एरर होता है, बट सिस्टम एरर क्या होता है कि बेटा जैसे ही आप सेटलिंग टाइम पे पहुंचोगे, जब आप सेटलिंग टाइम पे पहुंचोगे तो आपका एरर टेंडिंग टू जीरो चला जाएगा। तो जो भी सिस्टम होता है ना, दैट ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सिस्टम एरर। सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है, या ये कह लो सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे सिस्टम एरर जो है ना मिनिमाइज करना होता है, सिस्टम एरर जो है मिनिमाइज करना होता है। अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर आप यूनिट स्टेप इनपुट लगाओगे तो इनपुट माइनस आउटपुट होगा, डेल्टा लगाओगे तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। दिमाग लगाओ जरा, अगर यूनिट स्टेप पे r माइनस सी था तो डेल्टा में क्या करना पड़ेगा, वापस यूनिट स्टेप पे आने के लिए इंटीग्रेशन, और अगर रैंप लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। फिर से सुनना, यूनिट स्टेप का अगर आपको डेफिनेशन पता है r माइनस सी होता है, तो इंपल्स लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंपल्स लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा,
आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टेप पे आने के लिए। अगर रैंप लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टेप पे आने के लिए, समझे क्या। तो स्टेप इनपुट का डेफिनेशन अगर आपको पता है, इंपल्स और रैंप के लिए आप उसको मॉडिफाई कर लेते हो, दिस इज सेड टू बी द सिस्टम एरर। तो आप इसके अंदर अगर ये याद रख लोगे ना कि आपका स्टेप का क्या है फॉर्मूला, स्टेप का जो फॉर्मूला है, तो आप रैंप और इंपल्स का तो बहुत इजीली बना सकते हैं भाई। रैंप और इंपल्स का तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, करेक्ट बात है। एक तो आज क्या मेरा स्लाइड चेंजर खराब हो गया, अब ये भी ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एम्पलीट्यूड एरर, ये हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, समर के आउटपुट पे। आप कोई भी सिग्नल लगाइए बेटा, आप कोई भी सिग्नल लगाइए, हमेशा क्या करेंगे, RT माइनस CT का क्या करेंगे, RT माइनस CT। तो यहां पे क्या है ये बेटा, ये किस में हम बात कर रहे हैं, यूनिटी फीडबैक के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं, यूनिटी फीडबैक के अंदर। ये समर के आउटपुट पे होता है, तो RT माइनस CT आप कर रहे हो। यूनिटी फीडबैक में BT और CT आपका सेम आता है, यूनिटी फीडबैक में BT और CT आपका सेम आता है। प्रकाश भाई देखो मैंने क्या बोला कि ये जो सिस्टम एरर होता है, ये कुछ भी नहीं है, इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस है। सुनिएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस है। हाँ, यहां पे रनिंग इंटीग्रेशन होना चाहिए, अच्छा पॉइंट रेज किए। ये इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस है फॉर यूनिट स्टेप, यानी कि जहां पे आपका इनपुट सेटल हो रहा है ना, वहीं पे मेरे बच्चों आपका आउटपुट भी सेटल होना चाहिए। आइडियली जो है, ऐसे सोचो, यूनिट स्टेप इनपुट कहां जाके रुकता है, 1 पे। सुनिएगा, यूनिट स्टेप इनपुट कहां जाके रुकता है, 1 पे या A पे। तो मैं चाहता हूं जो मेरा आउटपुट है वो भी A के एकदम करीब पहुंच जाए, यानी इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस क्या हो जाए, मिनिमम। अब यूनिट स्टेप के लिए हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट फ्लैट है, तो फ्लैट के कितना करीब पहुंच रहा है। अब अगर आप बाकी के इनपुट लगाओगे तो सिस्टम का एरर कैसे जज करोगे, उसे यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करके कैसे, इंपल्स है तो इंटीग्रेशन से, रैंप है तो डिफरेंशिएशन से। क्योंकि देखो जब सिस्टम के एरर की बात हो रही है बेटा, तो यहां पे ना इनपुट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सोच करके देखो, सिस्टम के एरर की बात हो रही है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है, तो इट शुड नॉट मैटर व्हाट इनपुट हैव यू अप्लाइड। तो हमने बोला अगर इनपुट फ्लैट लगा दें तो मेरा जो आउटपुट है इसके बहुत करीब जाना चाहिए, तब ये एरर मिनिमम होगा। और फिर इंपल्स और रैंप के लिए क्या करें कि उनको भी स्टेप में कन्वर्ट कर लो, तब मैं जज कर पाऊंगा मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने इनपुट से इंडिपेंडेंट कर दिया कि इनपुट आप कुछ भी लगाओ, ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, दैट इज द सिस्टम एरर। और यहां देखो, ये इनपुट पे डिपेंडेंट है, ये वाला जो एरर है ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, इनपुट पे। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, मैं लिख देता हूं, सिस्टम एरर is defined such that no matter the input nature, error comes out to be same as it is a property of the system, क्योंकि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, and defines accuracy of the system, अब क्लियर हो गई मेरी बात, क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ, सबको समझ में आया। और ये वाला तो आपका एक्चुएटिंग एरर ही है बेटा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, RT माइनस CT निकाला जाता है, फिर RS माइनस CS किया जाता है, फिर उसका स्टेडी स्टेट निकाल लेते हैं। लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए ये कंडीशन तो जरूरी है
क्या बोलती पब्लिक? ये कंडीशन तो जरूरी है भाई कि एस ई एस के जितने भी पोल्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हाफ में आने चाहिए। एस ई एस के जितने भी पोल्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हाफ में आने चाहिए। भाई ये कंडीशन तो जरूरी है ना, इस कंडीशन के बिना बात नहीं बन पाएगी, है ना, इस कंडीशन के बिना बात नहीं बन पाएगी। आ जाओ, अब वन बाय वन एरर डिराइव करते हैं, वन बाय वन हम लोग एरर डिराइव करते हैं। पहला टाइप 0 सिस्टम विद स्टेप इनपुट। अब भाई टाइप 0 का मतलब क्या हुआ? देयर आर नो पोल्स एट ओरिजिन। किसी प्रकार का ओरिजिन पे कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर आर नो पोल्स एट ओरिजिन, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपका आर एस क्या होगा स्टेप इनपुट के लिए? दैट इज 1/s। अब आप देखिए आपने ई ऑफ एस क्या लिखा था बेटा? ई ऑफ एस, अभी एक्चुएटिंग एरर की बात हो रही है, यूनिटी फीडबैक मान के चलो। आपने ई ऑफ एस लिखा था ऐसे, करेक्ट बात है। एस इंटू 1/s, 1 प्लस जी एस, एस से एस कटा, सही बात है ना। यूनिटी फीडबैक की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? यूनिटी फीडबैक की। अब आप क्या कहेंगे कि ई इंफिनिटी इज लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, एस टेंडिंग टू 0, नहीं यार एस यहां नहीं था, रुको, यहां पे तो सिर्फ आर एस था, एस तो स्टेडी स्टेट वाले में आया था ना। वन बाय एस, 1 प्लस जी एस, हाँ, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, एस ई एस, एस से ना एक एस कट जाएगा आपका बेटा, एस से एक एस कट जाएगा, तो ये यहां पे बचेगा 1/1 प्लस जी एस। अब 1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, करेक्ट, 1 तो आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप क्या कीजिए, आप नीचे ले जाइए ऐसे, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एस। अब अभी आप डिफाइन करके आए थे बेटा एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एस क्या होता है? 1/1 प्लस केपी, ये आ गया 1/1 प्लस केपी, है ना। ये आपका क्या बन गया बेटा? ये आपका बन गया स्टेडी स्टेट एरर। केपी इज योर पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, जो अभी आप डिफाइन करके आए थे, याद आ रहा है? पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट which is basically limiting s tending to 0 g of s, सही है ना, limiting s tending to 0 g of s। अब ऐसे ही देखिए टाइप 0 सिस्टम विद रैंप इनपुट, रैंप इनपुट में आर एस क्या होगा भाई? 1/s²। फटाफट देखते चलिए, सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं। ई ऑफ एस था आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, करेक्ट। अब आर ऑफ एस कितना है? 1/s²। अब जब बेटा आप इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने जाते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू से? दैट इट इज लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस, तो ये हो गया 1/s 1 प्लस जी ऑफ एस। अब ये s नीचे आ जाएगा ना, अब यहां पे आप देखिए बेटा, ये आया। अब जीएस का कोई पोल तो है नहीं ओरिजिन पे भाई,
आपने टाइप 0 सिस्टम लिया है ना, आपने टाइप 0 सिस्टम लिया है बेटा। अगर ये टाइप 0 है तो देयर इज नो पोल एट ओरिजिन। अगर इसका ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे एज एन एग्जाम्पल मान लो जीएस आपने ऐसा ले लिया, ऐसे ले लो, ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है ना। तो जब आप बेटा इसमें एस मल्टीप्लाई करके 0 डालोगे ना, एस को जब आप एस मल्टीप्लाई करके 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में कोई पोल तो है नहीं ओरिजिन पे जो कि एस कट पाए। एस आपने न्यूमरेटर में डाल दिया, बट डिनोमिनेटर में कोई एस नहीं है ना जो इसे काट पाए। तो डिनोमिनेटर में से कोई टर्म इसे काट नहीं पाती है, जिस कारण से 0 आ जाता है। और अगर ये 0 आ गया तो स्टेडी स्टेट एरर वुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एरर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अगर ये टाइप 0 है तो ये जो एस आ रहा है जीएस के साथ ये कैंसिल नहीं हो सकता। इस एस के आने की वजह से एस जीएस का वैल्यू हो गया 0। एस जीएस का वैल्यू 0 हो जाने से बेटा इट बिकम्स इनफिनिटी। इट बिकम्स इनफिनिटी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दिया। अब आ जाओ पैराबोलिक पे। अब किस पे आ जाओ? पैराबोलिक पे। तो यहां पे आरटी क्या लेते हो भाई? आरटी क्या लेते हो? यहां पे अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? यूनिट वाले ले रहे हैं ना, t²/2 ut। तो r ऑफ s क्या होगा? 1/, s³। अब यहां पे e ऑफ s क्या आ जाएगा? rs/1 + gs, 1/s³ डिवाइडेड बाय 1 + gs। तो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे कि e इंफिनिटी is limiting s tending to 0, s into es s से एक s कट गया। अब आप देखिए s को 0 रखोगे तो पहली टर्म तो चली गई बेटा। अब पिछले वाले केस की तरह ही सोचो बेटा, अगर ओरिजिन पे जीएस में कोई भी पोल नहीं है, जीएस जो है आपका टाइप 0 है, एसजीएस बेटा यहां आ रहा था ना नीचे, इसीलिए तो एसजीएस निकाला। यहां पे मेरे को एसजीएस का वैल्यू चाहिए था ना विकास, तो एसजीएस ही निकाला मैंने। जैसे पिछले वाले केस की तरह आप समझोगे कि जीएस जो है टाइप 0 है, यानी इसका कोई पोल नहीं है ओरिजिन पे, तो ये s² कट तो पाएगा नहीं, ये s² कट तो पाएगा नहीं, है ना। तो जब आप ऐसे निकालोगे, पिछले वाला ही एग्जांपल विजुअलाइज कर लो, जब आप ऐसे निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0, जिससे कि स्टेडी स्टेट एरर विल बी इनफाइनाइट। समझ में आया विकास भाई? बोलो भाई विकास, समझ में आई कहानी क्या हो रही है यहां पे? देखो यहां पे जो है ना, पिछले वाले केस में मेरे को एसजीएस चाहिए था, ठीक है, एसजीएस चाहिए था, तो मैंने यहां पे जीएस का एग्जांपल लिया, इसमें एस मल्टीप्लाई किया, फिर एस टेंडिंग टू 0 रखा, तो ये 0 आ गया, जिससे कि एरर बन गया इन्फिनिटी। समझे? तो यानी कि बेटा अगर आपका टाइप 0 सिस्टम है तो यूनिट स्टेप के लिए फाइनाइट एरर दे रहा है, रैंप के लिए इनफाइनाइट दे रहा है, और पैराबोलिक के लिए भी इनफाइनाइट देता है। पैराबोलिक के लिए भी इनफाइनाइट देता है।
अब आ जाओ भाई टाइप 1 सिस्टम पे, टाइप 1 विद यूनिट स्टेप। अगर यूनिट स्टेप है बेटा, पहले तो टाइप 1 की बात कर लो। टाइप 1 का मतलब क्या है? वन पोल लाइज एट ओरिजिन। अब यूनिट स्टेप का क्या मतलब है बेटा? आर ऑफ एस आ जाएगा 1/s, ई ऑफ एस होता है तो अब आप क्या कहते हो कि स्टेडी स्टेट एरर अब यहां पे देखो एस से एस कट गया, एस से एस तो कट जाएगा ना आपका। अब विकास भाई ये देखो, तुम क्या कह सकते हो कि वन तो वन है, उसको क्या लेना देना एस की लिमिट से, ये ऐसा बन जाएगा। अब जीएस आपका टाइप 1 है, आप देखिएगा जीएस आपका टाइप 1 है बेटा। विकास भाई ये देखो, जैसे ये आ गया के एस एस प्लस टू एस प्लस 5, ये टाइप 1 हो गया ना। अब आपका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? एस टेंडिंग टू 0 जीएस। अब अगर बेटा आप इस फंक्शन में एस को 0 डाल दोगे, 0 तो इसका पोल है, तो दिस विल टेंड टू इंफिनिटी, जिससे कि एरर विल कम आउट टू बी 0। एरर कितना आ जाएगा भाई? 0। समझे? बोलो भाई विकास, क्लियर हुआ? यहां पे ओरिजिन पे पोल होने के कारण जीएस विल टेंड टू इंफिनिटी एंड एरर विल कम आउट टू बी 0। क्लियर है ना? अब अगले पे आते हैं भाई, टाइप 1 सिस्टम विद अ रैंप इनपुट। रैंप इनपुट के लिए आपका आर ऑफ एस क्या लोगे? 1/s²। अब फिर से वही एरर की डेफिनेशन लगाइए। एरर की डेफिनेशन थी आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, 1/s²। अब जब आप कहते हो कि आपको स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, तो लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू ई ऑफ एस, तो एक एस कटेगा ना भाई, एक तो फिर भी रह जाएगा। अब ये जो एस आपका बच गया, आप इसको नीचे ले आइए। तो यहां पे क्या हो गया भाई? अगर इसमें एस 0 डालोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो बचेगा बस ये। अब देखो आपका जीएस टाइप 1 था ना यार, जीएस आपका टाइप 1 था, तो उसमें ओरिजिन पे एक पोल था आपका। एग्जाम्पल अगर आप देखो, जीएस जो है टाइप 1 था, माने उसमें ओरिजिन पे एक पोल था। तो जब आप ये निकाल रहे हो ना, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस, तो एस से एस कट जाएगा। एस से एस कटने की वजह से बेटा यहां पे क्या होगा? यहां पे एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। यहां पे ना एस से एस कटने की वजह से एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, विच इज k/10। इसको ही तो आपने वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट बोला था, आपने इसी को तो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट बोला था भाई, एसजीएस वाले को।
तो ये वैल्यू आ गई फाइनाइट, ये वैल्यू आ गई फाइनाइट। तो टाइप 1 के अंदर बेटा रैंप इनपुट लगाने से एक फाइनाइट एरर आपके पास आता है। यहां पे केवी क्या है? केवी इज द वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट which is basically limiting s tending to 0 SGS, s tending to 0 s into GS, करेक्ट। तो यहां से वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट की टर्म्स में आ गया। अब इसी में अगर पैराबोलिक लगा दोगे भाई तो RS विल बी 1/s³, जिससे एरर कितना बनेगा? RS डिवाइडेड बाय 1 + GS, ठीक है। अब ये हो गया 1/s³ डिवाइडेड बाय 1 + GS। अब अगर आप एरर इंफिनिटी पे निकालना चाहते हो S into ES, तो एक s² बच जाएगा ना भाई, बताओ। s से s³ का s² बचेगा, उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, करेक्ट। अब बेटा यहां पे जब आप नीचे वाले में 0 रखोगे तो पहले वाला s² तो 0 हो गया, दूसरे वाला बच गया s² GS। अब देखो विकास भाई, ये टाइप 1 था ना आपका, टाइप 1 था, तो आपने एग्जाम्पल जो ले रखा था वही लेके चलो कि GS जो है दैट इज K/S, S+2 S+5। जब बेटा आप s² से मल्टीप्लाई करते हो ना, जब मेरे बच्चे आप s² से मल्टीप्लाई करते हो तो एक s तो कट जाता है बट एक फिर भी बच जाता है। न्यूमरेटर में ना एक s बच जाएगा आपका, एक तो डिनोमिनेटर से कट गया। अब इसमें जब आप s को 0 रखेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0। अगर ये 0 हो गया तो स्टेडी स्टेट एरर वुड टेंड टू इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट एरर वुड टेंड टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पैराबोलिक इनपुट पे इनफाइनाइट मिलता है भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। अब फटाफट आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 का क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है 2 पोल्स एट ओरिजिन। इसका क्या मतलब होता है? देयर आर 2 पोल्स एट ओरिजिन। अगर 2 पोल आप ओरिजिन पे लेके चल रहे हैं, सबसे पहले आपने स्टेप इनपुट लिया, RS इज 1/s। अब आप यहां पे क्या कहेंगे फिर से? एरर विल बी RS by 1 + GS, यानी कि 1/s डिवाइडेड बाय 1 + GS। अब यहां पे आप क्या बोलेंगे भाई? यहां पे बोलेंगे E infinity is limiting s tending to 0। अब यहां पे s से s कट गया, अब 1 को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप s में क्या डाल रहे हो, 0 डाल रहे हो कि कुछ भी, 1 तो कांस्टेंट है। तो ये लिमिट जो है ना g(s) पे चली जाती है। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, जहां GS को मैं टाइप 2 ले लूं, मैं यहां पे GS को एक टाइप 2 सिस्टम लेता हूं। आप नीचे s की जगह क्या कर दो बेटा? s²। ये टाइप 2 हो गया ना, 2 पोल आ गए ओरिजिन पे, ये बन गया मेरा टाइप 2। तो अब जब आप लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 g(s) निकालोगे, दिस विल कम आउट टू बी इनफाइनाइट, है ना। नीचे s² है ना, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट।
तो अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1/1 प्लस इंफिनिटी, दैट विल बी 0। तो एरर आ गया 0। ठीक, अब यहां पे भी रैंप इनपुट ले लो। रैंप इनपुट के लिए आर ऑफ एस क्या होगा? 1/s²। स्टेडी स्टेट एरर होता है आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, 1/s², 1 प्लस जी ऑफ एस। अब आप क्या कहेंगे कि ई इंफिनिटी लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, एस ई एस। अब ये कट जाएगा, एक एस एक बच जाएगा। अब आप एस को नीचे ले आएंगे अगर, तो पहला एस तो 0 हो गया, एस जी एस। पहला एस 0 हो गया, एस जी एस आ गया। अब यहां पे जीएस वही लेके रखो भाई, टाइप 2 वाला, टाइप 2 वाला ही लेके रखो। अब भाई जब आप एक एस से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो भी एक एस तो डिनोमिनेटर में बच ही जाएगा। अगर आपने एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया तब भी s² का एक एस तो बचेगा। दिस विल टेंड टू इंफिनिटी, तो इससे आपका स्टेडी स्टेट एरर विल बिकम 0। ठीक है, एरर विल कम आउट टू बी 0 क्योंकि आपका इंफिनिटी आ गया ना। विकास भाई क्लियर हो रहा है सारा? चलो लास्ट केस, पैराबोलिक इनपुट। तो 1/s³, ई ऑफ एस विल बी क्या होगा? आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, 1/s³, 1 प्लस जी ऑफ एस। अब आप बोलोगे भाई कि यहां पे ई इंफिनिटी यहां पे बच गया s², तो s² को नीचे ले आओ ना, जो आपका s² बच गया। अब पहले वाले s में जब आप 0 डालोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा आपका दूसरा वाला। अब देखो आपका जीएस जो है ना बेटा, जो आपका जीएस है वो टाइप 2 है, यानी उसके डिनोमिनेटर में भी s² है। जो आपका जीएस है वो टाइप 2 है, माने उसके डिनोमिनेटर में 2 पोल हैं ओरिजिन पे, तो उसके नीचे भी s² लिखा हुआ है। अब मेरे भाई जब आप इसको s² से मल्टीप्लाई करते हो लिमिट लेते समय, तो s² से पूरा s² कटता है, k/s+2 s+5 विच इज k/10। आपने इसी को तो एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट बोला था, ka। तो आपका यहां पे स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है 1/ka, वेयर ka इज व्हाट? ka इज माय एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट
एस स्क्वायर जी एस। ठीक है, एस स्क्वायर जी एस। तो ये सारे आपके एरर आ गए भाई। अब अगर इसको एक टेबल में अरेंज किया जाए तो यहां पे देखिएगा केपी केवी के ए आते हैं एरर कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है ना कॉलम्स बना देते हैं। ये देखो, ठीक है भाई। अब ये आपके तीन एरर कांस्टेंट हो गए। यहां पे देखो, यहां पे आता है आर बाय वन प्लस के पी, आर बाय के वी, आर बाय के ए। यहां पे आपका इनपुट जो है ना आर यू टी है, आर टी यू टी है, यानी कि मैं यूनिट नहीं ले रहा हूं। और यहां पे है आर टी स्क्वायर बाय टू यू टी, ऐसा इनपुट ले रहे हो। ठीक है, तो ये एरर आते हैं। अब अगर आपका टाइप जीरो है तो केपी आता है के, केवी और के ए आते हैं जीरो। तो ये आ गया आर बाय वन प्लस के, ये जीरो जीरो आने से ये एरर आ गए इनफाइनाइट। ठीक है, साइनोसोइडल नहीं देंगे बेटा। जब हम टाइम डोमेन की बात करते हैं, टाइम डोमेन में हमारे यही स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तब हम साइनोसोइडल लगाएंगे। अब वन पे देखो, इंफिनिटी के जीरो, तो इंफिनिटी की वजह से ये वाला एरर जीरो आ गया, के की वजह से आर बाय के आ गया, और जीरो की वजह से इंफिनिटी आ गया। अब अगर टाइप टू है, केपी और केवी इनफाइनाइट आते हैं, के ए आता है के, इनफाइनाइट आने से एरर जीरो, इनफाइनाइट आने से एरर जीरो, के ए कांस्टेंट आने से आर बाय के। तो ऐसे डायगनली चल रहा है। माने टाइप जीरो में स्टेप इनपुट होना चाहिए, टाइप वन में रैंप होना चाहिए, और टाइप टू के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? टाइप टू के अंदर आपका पैराबोलिक होना चाहिए। ठीक है भाई, टाइप टू के अंदर पैराबोलिक होना चाहिए। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो ना भाई कि अगर टाइप ऑफ सिस्टम इनपुट के ऑर्डर से कम है, माने टाइप जीरो है, इनपुट आपने लगा दिया रैंप, तो एरर आएगा इनफाइनाइट। जब सिस्टम का टाइप और ऑर्डर ऑफ इनपुट सेम हो जाए, माने टाइप जीरो पे यूनिट स्टेप, टाइप वन पे रैंप, टाइप टू पे पैराबोलिक, तो एरर आता है फाइनाइट। अगर टाइप ऑफ सिस्टम ज्यादा है ऑर्डर ऑफ इनपुट से, जैसे टाइप टू ले लिया लेकिन इनपुट लगाया यूनिट स्टेप, तो आपका एरर आएगा जीरो। एरर कितना आएगा भाई? जीरो। ये समझ गए? एरर विल कम आउट टू बी जीरो। तो ये दो स्लाइड आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेंगे तो आपका जितना भी आपने एरर के बारे में कवर किया है वो पूरा का पूरा यहां पे समराइज हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखें भाई, देखना जरा। ये बोल रहा है एक इनपुट लगाया ए यू टी प्लस बी टी यू टी प्लस सी टी स्क्वायर यू टी टू अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग नेगेटिव फीडबैक, हैविंग द इनपुट एज शोन, कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर। एरर बताइए। हाँ, दो से ऊपर नहीं ले जाते बेटा, दो से ऊपर तो इन तीनों के लिए जीरो आ जाएगा ना एरर। ठीक है, दो के लिए तो इन तीनों के लिए ये एरर ऊपर जीरो आ जाएगा, टाइप थ्री। हायर टाइप एरर के लिए अच्छा होता है, लेकिन राजू भाई जितना ऑर्डर बढ़ते जाता है उतना आपका टाइम डोमेन का रिस्पॉन्स भी तो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी तो खराब होते जाता है। अगर टाइप बढ़ा रहे हो तो ऑर्डर भी तो बढ़ रहा है। फॉर्मूले की फॉर्म में ही बता दो भाई। यूनिटी होता माने क्या पूछना चाह रहे हो विजय भाई? यहां पे फॉर्मूले की फॉर्म में ही बता दो। देखो, इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप इनपुट को ऐसे लिखोगे, ए यू टी। देखो, जब भी पैराबोलिक आ रहा है इस चीज के लिए सतर्क रहना बच्चों। अगर पैराबोलिक आ रहा है तो टू सी, यहां पे टी स्क्वायर बाय टू बनाना जरूरी है। ठीक है, पैराबोलिक के लिए टी स्क्वायर बाय टू बनाना जरूरी है। अब यहां पे ए बाय वन प्लस के पी, यहां पे बी बाय के वी, रैंप के लिए वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और यहां पे टू सी बाय के ए।
where kp is what? Limiting s tending to 0 gs. kv is what? Limiting s tending to 0 sgs. ka is what? Limiting s tending to 0 s square gs. ठीक है, वैसे ही वाली फॉर्मूले यहां नहीं लिखे थे ना हमने। ये भी लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा नहीं था यहां पे। केपी केवी के ए। ठीक है, हाँ। अब क्या डाउट था? आर बाय के में केवी के रिस्पेक्टिवली होगा। बेटा मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी ना, कि यहाँ पे केपी के आ रहा है, यहाँ पे केवी आ रहा है के, और यहाँ पे के ए आ रहा है के, इसीलिए के लिखा है। ठीक है भाई आलोक, यहाँ पे देखो वैल्यूज लिखी तो है मैंने, केपी केवी के की वैल्यू के है, इसीलिए के ही पुट किया है। ठीक भाई, चल अच्छा ये देखो अब अगला, A unity feedback system has forward gain, ये दे रखा है। Calculate system error for unity unit parabolic input। निकालो जरा फटाफट। पैराबोलिक इनपुट के लिए मांग रहा है। क्वेश्चन में सिस्टम डिफाइन नहीं है, तो बेटा जैसा सिस्टम गिवन होगा उसके अनुसार अपने आप केपी केवी के एडजस्ट हो जाएंगे ना विश्वास। जैसा भी सिस्टम होगा उसी के अनुसार केपी केवी के की वैल्यूज आ जाएंगे अपने आप, हमें टेंशन ही नहीं है। हमारा एरर हमेशा यही होता है यूनिट स्टेप के लिए r बाय 1 प्लस केपी, रैम्प के लिए r बाय केवी, और पैराबोलिक के लिए r बाय के। अब इनमें से कुछ कोएफिशिएंट जीरो भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आपके कोएफिशिएंट जीरो भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, वो वैल्यू पुट कर देंगे। समझे भाई विश्वास? बोलो भाई मेरी बात पे विश्वास हुआ? आ जाओ देखें। अब पैराबोलिक कह रहा है, जब आपको पैराबोलिक दिख जाए ना, आपको क्या सोचना है? देखो यहां पे इनपुट के हिसाब से एरर सोचा करो, 1 बाय के ए। अब आप के ए का फॉर्मूला लिखो, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस। एस स्क्वायर से डिनोमिनेटर का एस स्क्वायर कट जाएगा। क्या बोलते हो भाई? एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा। अब एस को 0 डालना जरा, 10 बाय 72, जिससे कि स्टेडी स्टेट एरर कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल 72 बाय 10। सोहम भाई समझ में आ रहा है? बोलो 7.2। चलो अगला करो भाई, नेक्स्ट ट्राई करो जरा। क्या हुआ दिव्या बेटा, क्या डाउट आ रहा है? दिव्या देखो मैंने ना फॉर्मूला लिख दिया है एरर का, क्योंकि वहां मेरे पास सिस्टम का इनपुट सॉरी सिस्टम का फंक्शन पता नहीं है। अब जैसे ही आपको जीएस पता चलेगा, आप केपी केवी और के निकाल करके पुट कर देना। तीनों में से कोई एक ही फाइनाइट आएगा, तीनों में से मेरे बच्चे कोई एक ही फाइनाइट आएगा, लेकिन केपी केवी और के का फॉर्मूला तो फिक्स है ना। समझ रहे हो बात को? बोलो भाई दिव्या। देखो आपको कौन सा एरर कोएफिशिएंट निकालना है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। स्टेप इनपुट के लिए हमेशा केपी निकालो, रैम्प के लिए हमेशा केवी, पैराबोलिक के लिए हमेशा के। अब तीनों में से कोई एक फाइनाइट आएगा, कोई जीरो आएगा, तो कोई इंफिनिटी आएगा,
ये सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फाइनाइट, कौन सा इंफिनिटी, कौन सा जीरो। 4 आ रहा है। चलो देखें, अब यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक में तो ज्यादा कुछ सोचना पड़ता नहीं है भाई। जीएस कितना आ गया, के बाय 1+s 1+4s। अब देखो दिव्या, जब इनपुट बेटा आपको यूनिट स्टेप दे के रखा है, यूनिट स्टेप अगर दे के रखा है तो आप क्या निकालते हैं, केपी। यूनिट स्टेप दिया है ना तो केपी ही निकालना है, ऐसे। तो ये आया के, ठीक है। अब यूनिट स्टेप के लिए स्टेडी स्टेट एरर होता है 1/1+kp, जो कि कितना दिया है भाई, 20% दिया है। 20% किसका, इनपुट का। 20% ऑफ यूटी, यूटी खुद 1 होता है ना, यूटी तो 1 होता है। तो 1+kp हुआ 5, जिससे kp हुआ 4। kp तो k के बराबर है, तो k भी आ गया 4। समझे बेटा। तो इनपुट देख करके निकालिएगा दिव्या, क्लियर हो गया। यूनिट स्टेप है तो हमेशा क्या निकालेंगे, यूनिट स्टेप के लिए हमेशा केपी निकालेंगे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अब की बार दे दिया देखो इनपुट। दिव्या देखो पिछले क्वेश्चन जैसा, ये क्वेश्चन 1 जैसा, इस बार जीएस दे दिया। तो आपको तीनों तरह का इनपुट दिया है, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक। तो यहां तीनों कोएफिशिएंट निकालो, केपी, केवी और केए। ठीक है, तीनों कोएफिशिएंट निकालो मेरे बच्चों यहां पे, केपी, केवी और केए। क्या आ रहा है, 40। देखें, देखो भाई पहले केपी निकालो। अब दिव्या देखो, एस को 0 डालोगे बेटा ये इंफिनिटी आएगा। केवी निकालो। आप अगर एक एस से मल्टीप्लाई कर भी दोगे बच्चे, तो भी एक एस तो नीचे रह ही जाएगा, एक एस तो नीचे रह ही जाएगा। उस एस के कारण क्या होगा, आपका जो है ना ये इंफिनिटी आ जाएगा। अब जब आप के ए की बात करोगे, तो आपका एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो कोई एक एरर कोएफिशिएंट फाइनाइट आता है ना दिव्या, कोई एक एरर कोएफिशिएंट फाइनाइट आता है। मैंने तीनों निकाल दिए। अब यहां पे आपका एरर जो आएगा, देखो यूनिट स्टेप के लिए 2/1+kp, यहां पे 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है तो 5/kv। अब ये ध्यान रखना, ये जो 10t² दिया है इसको कन्वर्ट कर लेना 20t²/2। तो जो भी इनपुट का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय के ए। तो 2/∞ प्लस 5/∞ प्लस 20/0.5 इज 40। अब समझे बेटा क्वेश्चन 1 क्या था, बताओ। अब समझे क्वेश्चन 1 क्या था आपका, बोलो भाई दिव्या। अब क्लियर हो गया। ये देखो जरा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर द इनपुट 1+2t ut। ये एस स्क्वायर लिखा है, s² इंटू s+2। डिनोमिनेटर में लिखा है s² इंटू s+2।
बिल्कुल दिव्या, इनपुट के हर पार्ट के लिए अलग अलग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट स्टेप है, रैंप है, दोनों के लिए अलग अलग निकालोगे। देखो भाई, यहां पे पहले आप केपी निकालिए, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, जीएस। यहां पे देखो जीएस कितना दिया है, 10s+1 बाय एस स्क्वायर s+2। ठीक है, तो यार इसमें अगर 0 डालोगे तो इंफिनिटी मिलेगा ना, केवी। अब मैं यहां पे बस केपी और केवी निकाल रहा हूं, वाई, क्योंकि इनपुट में दो ही टर्म है, एक यूनिट स्टेप और एक रैंप। इनपुट में आपकी ना दो ही टर्म है, एक यूनिट स्टेप और एक रैंप। अब आपने अगर एस से मल्टीप्लाई किया तो एक एस तो फिर भी नीचे रह गया, दिस विल बिकम इंफिनिटी। अब एरर जो आप बोलोगे ना बेटा यूनिट स्टेप के लिए 1/1 + KP, और 2t वाले के लिए 2/KV। अब दोनों में अगर आप इंफिनिटी डालते हो तो इट विल बी 0। बेटा क्लोज लूप की जरूरत कहां पड़ती है रौनक भाई? रौनक मेरे बच्चे, हम लोगों ने जो भी एरर डिफाइन किया वो जीएस से ही तो किया, भूल गए क्या पूरी थ्योरी है भाई? क्लोज लूप कहां निकाला था बताओ? ये देखो, एरर डिफाइन किया था जीएस से। ये देखो, ये एरर कोएफिशिएंट डिफाइन किए थे जीएस से। वेलोसिटी एरर में भी जीएस आ रहा था, पोजीशन के अंदर भी बेटा तुम्हारा जीएस आ रहा था। कहां हमने क्लोज लूप निकाला था बताओ? बताओ कहां क्लोज लूप की बात हुई थी? सारा का सारा एरर जब हमने निकाला है, यहां पे देखो जीएस है। कहां खो जाते हो रौनक भाई बीच में? ये देखो सारे एरर कोएफिशिएंट में जीएस है, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे एरर कोएफिशिएंट में केपी केवी के आते हैं एरर में, और इन सभी में जीएस होता है। बताओ क्लोज लूप कहां है? कहां से आ जाता है रौनक बेटा? 5 क्वेश्चन के बाद तुम्हें ये डाउट आ रहा है क्लोज लूप या ओपन लूप? चलो ये ट्राई करो। अब ये क्लोज लूप दे रखा है, तो क्लोज लूप को पहले क्या बनाना पड़ेगा? ओपन लूप, फिर आप एरर कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। क्लोज लूप को पहले आप क्या बनाओगे? ओपन लूप। समझे रौनक भाई? हाँ कर सकते हो विक्रम भाई, आप हमेशा कर सकते हो, ईएस निकाल के ईएस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो। बोलो रौनक बंधु, समझ आया? श्रेया बेटा स्पीड आ जाएगी, स्पीड के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, स्पीड इवेंचुअली बन जाती है। बहुत सारे बच्चे ना क्लास में फर्स्ट आने के चक्कर में गलत आंसर देते हैं, मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप आंसर करेक्ट निकालो चाहे टाइम लगे। रौनक भाई तुम तो बता दो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रौनक का मुझे लगता है ना, रौनक बीच में फेज आउट कर जाता है क्लास में से, भूल ही जाता है क्या चल रहा है। यार ये सुबह तक तो सही चल रहा था हमारा रिमोट जो है। चल गया ये तो, तब से ऐसी परेशानी आया। अब देखो भाई, जीएस कैसे निकालोगे? मैंने आपको तरीका बताया था ना यूनिटी फीडबैक में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो ये क्या है? के एस प्लस बीटा डिवाइडेड बाय
अब देखो रौनक भाई, यहां बीटा से बीटा कट गया, एस प्लस अल्फा माइनस के। ठीक है, यहां पे ये बन गया टाइप 1। क्या बन गया बेटा ये? टाइप 1। अब टाइप 1 बन गया, रैंप इनपुट बोल रहा है। रैंप इनपुट के लिए आप क्या निकालते हो? केवी निकालते हो ना। एरर होता है 1/kV। तो यहां पे केवी कैसे निकालोगे? लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, एस इंटू जी एस। एस इंटू जी एस से क्या होगा? एस से एस कट जाएगा, ऊपर बचेगा के एस प्लस बीटा, नीचे बचेगा एस प्लस अल्फा माइनस के। अब यहां एस को 0 डालिए जरा, ये बन गया बीटा अपॉन अल्फा माइनस के, जिससे एरर बन गया अल्फा माइनस के बाय बीटा। अब आया सबको समझ? चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई, नेक्स्ट ट्राई करो। रौनक भाई स्टेप एरर कांस्टेंट कह रहा है। स्टेप एरर कांस्टेंट यानी यूनिट स्टेप के लिए जो एरर कांस्टेंट निकाला जाता है, फटाफट बताइए। यूनिट स्टेप के लिए जो एरर कांस्टेंट निकालते हैं कितना आएगा? एरर कांस्टेंट फिर बता दूं, एरर नहीं पूछ रहा है। वन बाय सिक्स, बहुत बढ़िया। एरर कांस्टेंट यूनिट स्टेप के लिए कौन सा निकालते हैं? केपी, है ना। यूनिट स्टेप के लिए तो केपी निकाला जाता है। अब जीएस कितना है यहां? इजी है ना भाई ये वाला टॉपिक। तो केपी आएगा दैट इज 1/6, सिंपल। ठीक है, केपी आएगा 1/6। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो। यही वाला एग्जैक्ट किया है क्या? नहीं, ये वाला एग्जैक्ट नहीं किया है ना। चलो फटाफट बना दो। दिव्या अब क्लियर है बेटा किस तरह से एरर निकालना है? यहां पे तीनों तरह के इनपुट हैं, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक। नेहा बेटा जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलो देखें, यहां पे पहले केपी अगर निकालें स्टेप के लिए, कितना आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये आ गया बेटा आपका 2.5। अब एरर कितना लिखोगे आप? 2/1 प्लस केपी प्लस 3/kv
और इसको ना 8 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 करोगे तो 8 बाय के, तो बेसिकली 2 बाय इंफिनिटी प्लस 3 बाय इंफिनिटी प्लस 8 बाय 2.5 विच कम्स आउट टू बी 3.2। ठीक है, 3.2। चलो नेक्स्ट देखना जरा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया, इनपुट दिया 5 प्लस 2t, चलो फटाफट निकाल दो। ये भी पिछले वाले की तरह कर लो, यहां बस स्टेप और रैंप दे रखा है तो यहां के तक जाने की जरूरत ही नहीं है, केपी और केवी में ही काम निपट जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे अगर मैं केपी निकालने चलूं, यहां पे वैसे जीएस एचएस दे दिया, ये कल बताऊंगा, इसमें भी सेम फंडा लग जाता है। तो नीचे एस होने की वजह से इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे जीएस एचएस दे दिया, सेम फंडा लगता है, कल बताऊंगा। एस इंटू जीएस एचएस, ये हो गया 50। ठीक है, अब एरर कितना हो जाएगा भाई, 5 बाय 1 प्लस केपी प्लस 2 बाय केवी, 5 बाय इंफिनिटी प्लस 2 बाय 50.04। ठीक है, 0.04। चलिए लास्ट क्वेश्चन भाई, इसमें आपने इनपुट लगाया है यूनिट स्टेप, तो यूनिट रैंप, तो आपको एरर बताना है, यूनिट रैंप लगाया है, आपको एरर बताना है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। क्या आ रहा है, 0, बहुत बढ़िया। रैंप के लिए आप केवी निकालेंगे, दिस विल टेंड टू इंफिनिटी, यूनिट रैंप के लिए 1 बाय केवी दैट टेंड्स टू 0। तो देखो यार, ये यूनिटी फीडबैक के अंदर इतना ही होता है एरर, जो मैंने आपको बता दिया है। अब असाइनमेंट है, आप लोग असाइनमेंट कर लीजिएगा,